नमस्ते बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में कार्ड्स एंड विड्स जो चैप्टर था उसमें आज हम पार्ट्स ऑफ सर्कल जाने पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ सर्कल में जो सर्कल होता है वो उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है ना। पार्ट्स मतलब कितने उसके भाग हैं। ठीक है ना। तो सभी लोग जानते हैं सर्कल क्या होता है। तो सर्कल एक शेप होता है। ठीक है ना। सर्कल इज ए क्लोज कर्व। ठीक है ना। कैसा कर्व है? क्लोज कर्व है। फॉर्म बाय अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, मतलब प्लेन पे ये फॉर्म होता है। और जो इसकी जो बाउंड्री होती है, ठीक है ना, तो बाउंड्री के जो बाउंड्री है वो यहाँ पे एक पॉइंट होता है। पॉइंट क्या है? जैसे जो बीच में दिया गया ना, ये ओ, तो वहां से उसकी डिस्टेंस क्या होती है? सब जगह इक्वल होती है ओ से। ठीक है ना। यहाँ से अगर देखेंगे इसको तो इधर भी डिस्टेंस इक्वल रहेगी, इधर भी डिस्टेंस इक्वल रहेगी, इधर भी डिस्टेंस होगी। मतलब उस बीच वाले पॉइंट से जो उसकी बाउंड्री होती है सभी सभी क्या होती है? इक्वल होती है वहां से। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो जो बीच में पॉइंट होता है, जब हम कंपास से इसको ड्रॉ करते हैं तो वहां पे एक मार्क बन जाता है बीच में। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेंटर। तो ये यहाँ पर जो ओ मार्क दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसका सेंटर है। तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है ना। तो ये तो हो गया सेंटर। और इसकी जो ये बाउंड्री दिख रही है, ठीक है ना, बाउंड्री दिख रही है ना, ये तो ये पूरी बाउंड्री है ना इस तरीके से, राउंड राउंड। तो इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? तो बाउंड्री बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है ना। तो बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। तो हमें कौन कौन सी चीज़ें पता होंगी? पहले तो इसका सेंटर। ठीक है ना। ये सेंटर हो गया। सेंटर जो पॉइंट होता है, ठीक है ना, मिडिल में सर्कल के, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। और इसकी बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। अब एक डिस्टेंस होती है, मतलब सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक को जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये ओ है, तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि O एंड P है ना, ठीक है ना। तो O से लेके जो P तक की जो डिस्टेंस है टोटल, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? रेडियस। मतलब सेंटर से उसकी बाउंड्री तक, बाउंड्री मतलब सरकमफ्रेंस, सेंटर से उसकी सरकमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ OP क्या है? हमारा रेडियस है। ठीक है ना। तो रेडियस पता चल गया। अब हमारे पास कौन कौन से हो गए? तीन हो गए। नंबर 1 सेंटर, नंबर 2 सरकमफ्रेंस, और नंबर 3 रेडियस। तो यहाँ पर मैंने तीनों लिख दिए हैं। सेंटर ऑफ सर्कल क्या है यहाँ पर? ओ। सरकमफ्रेंस क्या होता है? बाउंड्री ऑफ सर्कल। ठीक है ना, जो इसकी बाउंड्री होती है। और रेडियस ओपी। ठीक है ना। तो ये तीन चीजें होंगी। अब हम जानेंगे डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर होता है, जैसे हम एक लाइन सेगमेंट है, उसको हम सेंटर से पास कर रहे हैं, मतलब सेंटर से गुजार रहे हैं, और दोनों तरफ वो सरकमफ्रेंस मतलब बाउंड्री को टच करती है, तो ठीक है ना, तो वो कहलाता है डायमीटर। जैसे कि मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, और ये कहाँ से निकल रही है? सेंटर से। तो कोई लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करती है यानी गुजरती है, ठीक है ना, और दोनों तरफ बाउंड्री को टच करती है, तो वो कहलाता है डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे हम इसके नाम नाम इसको दे देते हैं। इसका नाम हमने दे दिया ए, और इस तरफ हमने दे दिया बी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी क्या है? ये डायमीटर है। ओके। तो इस तरीके से जो डायमीटर होता है वो एक लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से गुजरता है और दोनों तरफ बाउंड्री को टच करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे चार पार्ट्स मिल गए हैं। अब अगले पार्ट में चलते हैं। इसका अगला पार्ट है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। सपोज दैट मैंने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लाइन है वो सेंटर से नहीं गुजर रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है? कॉर्ड है। ठीक है ना। तो देखो, जो ए बी है ये भी कॉर्ड है, ठीक है ना, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लेकिन एक्चुअली में इसका हमने डायमीटर दे दिया है तो इसको कॉर्ड नहीं बोल सकते हैं। तो कोई भी लाइन है जो दोनों तरफ मतलब सरकमफ्रेंस को टच करती है वो कॉर्ड होएगी।
ठीक है ना। तो यहाँ सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो ए बी है, मैं डायामीटर को भी कॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन ये कैसा कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन हम सिर्फ कॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के दो पॉइंट पर टच करती है, मतलब सरकमफ्रेंस पे, उसकी बाउंड्री पे दो तरफ टच करती है, वो कॉर्ड कहलाती है, ठीक है ना। तो ये इसके भी हम नाम दे देते हैं। सपोज दैट इसका हमने नाम दे दिया सी यहाँ पर, और इस तरफ हमने दे दिया डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी डी क्या हो गई, कॉर्ड। तो यहाँ पर मैंने कॉर्ड लिख दिया सी डी, ओके। तो ये 5 पार्ट हो गए। अब एक पार्ट और इसको समझ लीजिए, जैसे ये एक पूरा सरकमफ्रेंस है, इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री पे कोई ये कंप्लीट पूरा राउंड नहीं है, ठीक है ना। सपोज दैट मैंने एक यहाँ पर जो हमने अपना जो कंपास है सिर्फ इतना ही घुमाया, ठीक, जैसे ये यहाँ तक, ठीक है ना। तो ए एंड पी जो कर्व शेप हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से और देख सकते हैं, इस तरफ सी से लेके डी तक ये कर्व शेप है, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना जो पार्ट है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए पी या सी डी या बी पी या डी बी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आर्क होते हैं, मतलब सरकमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट, अगर वो कंप्लीट पूरा नहीं है और वो राउंड शेप में, ठीक है ना, जो कर्व है कंप्लीट नहीं है पूरा कर्व, तो क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है, ठीक है ना। तो आर्क को कैसे लिखेंगे, तो इसको इस तरीके लिखते हैं, जैसे आर्क लिखा, आर्क क्या है, सी डी या ए पी कुछ भी लगे तो उसके ऊपर वो साइन भी लगा देते हैं आर्क का। जैसे हमें यहाँ पर ए पी लिखना हो तो ए पी आर्क कैसे लिखते हैं, ये साइन लगा देते हैं कर्व का, तो ये आर्क हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके ये 6 पार्ट्स हो गए हमारे सर्कल के। सर्कल के और भी पार्ट होते हैं, जैसे सेक्टर होता है और टेंजेंट होता है, ठीक है ना। और भी पार्ट हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे 4th क्लास में है, सिर्फ हमें इतने ही पार्ट्स की ज़रूरत है, मतलब इतना ही समझना है, अपने सिलेबस में इतना ही है। क्या क्या है, नंबर 1 सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक, जहाँ पर ओ है। सरकमफ्रेंस, जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, वो सरकमफ्रेंस कहलाता है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से और सरकमफ्रेंस तक, मतलब बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है, कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेन डिस्टेंस, वो हमारी रेडियस होती है। डायमीटर क्या होता है, कोई भी लाइन सेगमेंट जब सेंटर से गुजरती है और सर्कल के सरकमफ्रेंस पर दो तरफ टच कर लेता है, तो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, ठीक है ना। और कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, वो भी सरकमफ्रेंस को दो पॉइंट पर टच करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कल सेंटर से गुजर भी सकता है। अगर वो सेंटर से गुजरेगा तो मतलब क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, ठीक है ना। मतलब डायमीटर भी एक कॉर्ड है। और आर्क, आर्क मैंने बता दिया है कि जो कर्व पार्ट होता है, ठीक है ना, वो आर्क कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर रेडियस कई भी हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ओ बी भी रेडियस है, ओ ए रेडियस है, और ओ पी तो हमारे ऑलरेडी बता ही चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे जो सेंटर से ओ और बी, ठीक है ना, ये भी क्या है, रेडियस ये भी है, क्योंकि सेंटर से जो सरकमफ्रेंस होता है उसकी सब जगह डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, रेडियस है, ओ बी ओ ए, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप क्या होता है, इसका मतलब अगर ध्यान से देखोगे कि एक जो डायमीटर है ए बी, उसमें कितनी रेडियस हैं, 2 रेडियस हैं, ठीक है ना। इसका मतलब 2 रेडियस मिला के क्या बन गया, डायमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इसका रिलेशनशिप फार्मूला तैयार होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, मतलब रेडियस का डबल, रेडियस का डबल कर दो कि क्या बन जाएगा, डायमीटर। अगर ओ बी यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो ए बी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, मतलब ओ बी का डबल हो जाएगा, 10 होएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला याद रखना, डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, ठीक है ना। इसी तरीके रेडियस निकालना हो तो डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, मतलब डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना।
तो आज की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई